प्रॉक्सी वार इस तरह के कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ्रंट पर प्रॉक्सी वार छिड़ा हुआ है और इसके पीछे एक बड़ा रोल चूंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति का रहता है। लेकिन इस बीच हम आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान की भी होगी। आज पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर है। चीन की शातिराना चाल में पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान में चीन की दखलंदाजी बढ़ने लगी है। युद्धाभ्यास के नाम पर अब चीन की पाकिस्तान में एंट्री हो गई है। चीन पाकिस्तान सेना के बीच युद्धाभ्यास वॉरियर 8 नाम से संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास चल रहा है। वॉरियर 8 के नाम से युद्धाभ्यास चल रहा है। अब 2019 के बाद पहली बार संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास चल रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पाक सैनिक मिलकर यह अभ्यास कर रहे हैं। तो चीन बार बार ये कहता भी रहा कि अगर आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो आतंकी हमले हुए, अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए, उन आतंकी हमलों में चीनी नागरिकों की भी मौत हुई है। तो चीन बार बार ये कह रहा है कि आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमें दे दीजिए, हम सैनिक भेज देंगे, हमारे सैनिक सुरक्षा कर लेंगे। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी अजय, जो ये युद्धाभ्यास है, ये युद्धाभ्यास दिख रहा है युद्धाभ्यास, लेकिन युद्धाभ्यास के पीछे चीन की कहीं ना कहीं एक शातिराना सोच है। पहले तो उसने कर्ज के जाल में पाकिस्तान को फंसाया और फिर उसकी जमीन हथियाई, वहां पर एक प्रोजेक्ट सीपीईसी, और अब उस सीपीईसी प्रोजेक्ट में जो नागरिक लगे हुए हैं, चीनी नागरिक, उनकी मौत होती है तो उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसे लेकर धमकी दी जाती है चीन की तरफ से कि अब आपको ढेला भर नहीं देंगे अगर हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं होगी, या तो फिर हमें मौका दीजिए सुरक्षा देने का। तो ये युद्धाभ्यास क्या है? इस युद्धाभ्यास के पीछे मकसद क्या है चीन का? देखिए, जिस तरह से ये युद्धाभ्यास हो रहा है और जिस इलाके में ये हो रहा है, उससे एक चीज की साफ दिखता है कि चीन और पाकिस्तान की सेना के बीच ये सिर्फ आम युद्धाभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग 2019 के बाद जो है ये वॉरियर 8 जो है वो हो रहा है। और ऐसे में इतने सालों के बाद इस इलाके में अगर युद्धाभ्यास कर रहा है, वो भी ऐसे इलाके में जहां पहले से पाकिस्तानी सेना जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो जिसे पाकिस्तान आतंकी संगठन मानता है, उस इलाके में तो वहां पर क्यों चला युद्धाभ्यास किया जाएगा? दरअसल इसके पीछे की आशंका जो बनी हुई है, वजह जो लग रही है, वो ये है कि दरअसल बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है और बीएलए के साथ साथ बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो हमारा है। ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना जो कार्रवाइयां कर रही थी वो नाकाफी निकली और इसी के कारण पाकिस्तान को कई बार अपना नुकसान उठाना पड़ा। और चीन की अगर बात की जाए तो चीन ने लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया हुआ है कि किसी भी तरीके से हमारा जो सीपेक का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बलूचिस्तान से ग्वादर तक जाने वाला है, वो जो है उसको किसी तरह से हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजारों मिलियन डॉलर जो है, बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान चीन जो है वहां पे इन्वेस्ट कर चुका है। ऐसे में वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो चीन के जो इरादे हैं, चीन की जो मंशा है वो पूरी नहीं होगी। और पाकिस्तान जो प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ गया जब चीन के नागरिकों को भी बीएलए ने टारगेट किया और कहकर टारगेट किया कि कोई भी अगर आया तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। 2 लोगों की मौत भी हुई। उसके बाद ये युद्धाभ्यास का शुरू होना और नवंबर महीने के आखिर में ये शुरू हुआ है और दिसंबर के जो तीसरे हफ्ते तक जो है वो ये चलने वाला है। तो ऐसे में लग ये रहा है कि दरअसल चीनी फोर्सेस जो पीएलए है वो अपने आप को उस इलाके से अवगत करवाना चाहती है, ट्रेन होना चाहती है और उसके बाद जो ये चीनी सैनिक है वहां पर उनकी डिप्लॉयमेंट रह सकती है। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर, सीपीईसी जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सीपीईसी के नाम पर अब चीन ने एक नई चाल चली है। पाकिस्तान में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तैनात कर दी गई है। सीपीईसी की सुरक्षा को मजबूत करने का हवाला दिया गया है। चीन पाकिस्तान के सैनिक संयुक्त अभ्यास भी कर रहे हैं और युद्धाभ्यास को लेकर चीनी रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। मल्टी स्पेशलिटी इंटीग्रेटेड मल्टी लेवल की ट्रेनिंग, दोनों देशों के बीच सहयोग और तालमेल में इस युद्धाभ्यास से वृद्धि होगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप, चीन की एक नई चाल है। हालांकि चीन ने इससे पहले ही मंशा जाहिर कर दी थी, पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया था कि आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उतरना होगा, हमें सुरक्षा देनी होगी। देखिए सुमित जी, पाकिस्तान भी जानता है, चीन भी जानता है कि जो मौका परस्त गठबंधन होते हैं उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो अमेरिकी पैसों पर चलती है और फलती है।
और यही हाल ये जी। और चूंकि जो जिसका आपने जिक्र भी किया अभी कि पाकिस्तान की सेना चीनी इंजीनियरों को की रक्षा करने में नाकाम रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो कि अपनी जमीन का उपयोग जो विदेशी फौजों के लिए करवाता रहा है। पहले आपने अमेरिकी फौजों को दिया, फिर चीन की फौजों को दिया। इस सब में क्या हो रहा है, इस सब में जो चीन की जो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा है उसमें उसको बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। न केवल बलूचिस्तान में खड़ा हो रहा है, लेकिन वो जो संकट है वो शिया सुन्नी विवाद में जो खुर्रम जिला है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका, वहां पर भी शिया सुन्नी विवाद बहुत बढ़ गया है। तो चीन की मजबूरी है, क्योंकि यदि उसको अपनी वन बेल्ट वन परियोजना करना है, यदि ग्वादर बंदरगाह से लेकर ईरान तक बढ़ना है, टर्की तक जाना है, तो उसको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। और चीन यह भी जानता है कि पाकिस्तान में माता है ही नहीं, न तो आर्थिक तौर पर न सामरिक तौर पर कि वो इसकी सुरक्षा करे। लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी चुनौती होती है वो भारत के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो चीन का जो वन बेल्ट वन परियोजना है वो भारतीय इलाकों से होकर गुजरता है, जो कि गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान वाले इलाके, वहां पर चीनी फौज पहले से तैनात है। तो चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ने के तो सैन्य सहयोग के कई दशक हो गए हैं। नहीं, लेकिन लेकिन सवाल अब जिन ठीक इलाकों में है, लेकिन सवाल देवनाथ जी, क्या ये सहयोग है या फिर चीन का एक हमेशा से एक चीन का तरीका रहा है, वो अपना आधिपत्य जताने की कोशिश करता है, पहले कर्ज देकर, फिर उसकी ज़मीन हथिया कर और धीरे धीरे उस देश में अपनी सेना उतार कर। जी हाँ सुमित, अगर आप चीन की कारस्तानियाँ एशिया में देखें, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में देखें, तो आप देखेंगे कि चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने की एक कवायद चालू की है। इसके तहत उन्होंने बर्मा के पास कोको आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया, वहां शायद वो अपनी जासूसी इक्विपमेंट रखे हुए हैं। इसी के तहत उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया और करीबन करीबन उसका मालिकाना हक रफली उन्हीं के चाइनीज के पास ही है। अब वो मालदीव पे डोरे डाल रहे हैं। मालदीव में चीन की इन्वेस्टमेंट भारत के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। तो मालदीव्स भी इतनी बड़ी तादाद में चीनी इन्वेस्टमेंट लेके आस्ते आस्ते चीन की गोद में बैठने के लिए तैयार हो जा रहा है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सीपी ओली, वो चीन जाने का प्लान बना रहे हैं। उनको लगता है कि चीन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा। लहासा से लेके काठमांडू तक चीन ने ऑलरेडी एक 4 लेन हाईवे बना दी है। अब चीन ने नेपाल की सरकार को झांसे में डाल दिया ये बोल के कि हम चीन से लहासा से होते हुए एक मेट्रो रेल बना देंगे काठमांडू तक, जो कि भविष्य में अगर भारत चाहे तो ढाका तक चली जाएगी और हिंदुस्तान के पारादीप तक आ जाएगी। तो चीन आस्ते आस्ते हमारे आसपास जितने देश हैं उनको आस्ते आस्ते अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले रहा है। पाकिस्तान तो शुरुआती दिनों से ही भारत विरोधी रहा है। तो कहते हैं ना कि ये मौसरे भाई, तो चीन का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मीट करता है अगर पाकिस्तान भारत को थोड़ा सा डिसबैलेंस करके रखे, और इसी के तहत ये सब लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान जो है वो चीन के जाल में बुरी तरह फंस रहा है और फंस चुका है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर चीन सतर्क है। कराची हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान में सैनिक भेजे हैं और चीन नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दे रहा है। कराची हमले में 2 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी और उसके बाद चीन लगातार कह रहा था कि हम अपनी सेना उतारेंगे, हमारी सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगी, आप हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नागरिकों की सुरक्षा को देने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बाकायदा अपनी सेना भी भेज दी है। और चीन की सेना का पाकिस्तान में उतरना यह अपने आप में बता रहा है कि दरअसल पाकिस्तान की सैनिकों पर चीन को भरोसा नहीं है, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, और किसी दूसरे देश में अपनी सेना उतारना ये अपने आप में जो किसी भी राष्ट्र के लिए जो संप्रभुता होती है उस पर यह खतरा होता है। देवनाथ जी, फिलहाल चीन जो है वो कोशिश कर रहा है कि पूरा सीपीईसी यानी गिलगित बाल्टिस्तान खैबर पास से शुरू करके अफगानिस्तान तक एक रास्ता बनाए। चीन ये कोशिश कर रहा है सीपीसी से वो ग्वादर पोर्ट पर जाकर वहां पर भी अपनी विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक दिन भविष्य में ग्वादर पोर्ट में चीनी नेवी का एक अड्डा बनाए। तो चीन को लगता है कि पाकिस्तान के साथ
वो तो वर्ड यूज करते हैं कोऑपरेशन, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि असल में वो उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। चीन ने जो पेशकश की है, मैं आपको बता दूं, चीन ने पेशकश की है कि वो 30,000 यानी 3 डिवीजन पीएलए ट्रुप्स को पाकिस्तान में भेजने के लिए तैयार है। ये जो अभी डिप्लॉयमेंट हुई है, इंटेलिजेंस सूत्र ये बता रहे हैं कि करीबन 300 पीएलए के ट्रुप्स डिप्लॉय हुए हैं। जी। हमें चिंता उस दिन ज्यादा हो जाएगी जब ये 300 से बढ़ के 3,000 हो जाएंगे। और कोशिश या वही रहती है, भविष्य चीन की 3,000 कोशिश हो भी जाएंगे। वही रहती है, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे, लेकिन चीन बहुत धीरे धीरे किसी भी देश को अपने जाल में फंसाता है, कर्ज के लालच देकर या फिर कुछ प्रोजेक्ट देकर। और धीरे 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 जो पाकिस्तान अब इस कदर फंस चुका है कि चीनी सेना का उसे वेलकम करना पड़ रहा है, और चीनी सेना अब पाकिस्तान में तैनात हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सेना का सरेंडर और पाकिस्तान की सेना पर चीन की सेना का हावी होना। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल जी, बहुत शुक्रिया देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार